अम्मी जान इतना पहले जब आदम का वजूद नहीं था तब भी मैं था, ईसा का वजूद नहीं था तब भी मैं था, मूसा का वजूद नहीं था तब भी मैं था, जकरिया का वजूद नहीं था तब भी मैं था, यहया का वजूद नहीं था तब भी मैं था, जमीन का वजूद नहीं था तब भी मैं था, आसमान का वजूद नहीं था तब भी मैं था, कायनात का वजूद नहीं था तब भी मैं था। और जब बाद में सब आए हैं तो मेरे सदक़े में आए हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बेशक जिंदाबाद। शान देखो, पैगाम दूंगा, दिल पे चोट लगेगी, आह निकलेगी, असर कबूल करोगे। अम्मी जान हलीमा का गोद का बाला बाद में हूं, अल्लाह का हबीब पहले हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में हूं, अल्लाह का रसूल पहले हूं, अब्दुल्ला के जिगर का टुकड़ा बाद में हूं, अल्लाह का हबीब पहले हूं। आलम सिग्र सनी में मेरे नबी ने फरमाया अम्मी जान मैं बाएं पिस्तान का दूध नहीं पीऊंगा। अम्मी जान हलीमा ने कहा मेरे लाल क्यों नहीं पिएगा। मवई के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, इशारा समझना, मेरा इशारा समझोगे ना। कमेटी वालों, तुम्हारे जलसे में इतनी कामयाबी अल्लाह ने पैदा कर दी, खुदा की कसम के पूरा जलसा तुम्हारा कामयाब हो गया। लेकिन और तो ये मेरी बात नोट कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मी जान नहीं पीऊंगा। मेरे नबी ने बचपने के आलम में पैगाम दे दिया अम्मी जान अगर मैं तुम्हारे दोनों सीने का दूध पी लूंगा तो किसी का हक तलफी हो जाएगी। नहीं समझे आप? किसी का हक खत्म हो जाएगा, किसी का हक मारा जाएगा। ऐ अम्मी जान अगर मैंने सीना दूध पी लिया है तो बाएं दूध का हक आपका एक बेटा है जिसका हक आपके बाएं सीने पाक पर है। ऐ अम्मी जान मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया बल्कि हक वाले का हक दिलाने आया हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। इंसाफ दे दिया नबी ने, कहा अम्मी जान तुम्हारा एक बेटा और है, अगर मैं पी लूंगा तो वो भूखा रह जाएगा। मेरी माँ मैं हक वालों का हक दिलाने आया हूँ, मैं हक वालों का हक देने आया हूँ। मेरे नबी ने बचपने में इंसाफ करके दिखा दिया। सोचो जिसने बचपने में इंसाफ किया हो उसकी जवानी के इंसाफ का आलम क्या होगा। लेकिन उसी नबी का मानने वाला, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला, उसी नबी की मोहब्बत और रिसालत का ऐलान करने वाला अगर अल्लाह ना करे किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाए तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी पर उसके चचा की गलत निगाह रहती है। ये सच्ची बात बता रहा हूं हाफिज साहब, ये मेरा तजर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा देखा हुआ है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, बच्चे नन्हे नन्हे तो सबसे पहले उसके चचा अपने भतीजों की प्रॉपर्टी में गलत निगाह डालते कि भतीजों की प्रॉपर्टी कैसे कब्जे में की जाए। लेकिन बाहरे मेरे नबी आपकी अजमत को सलाम, आपने अपने सगे भैया के लिए नहीं, खानदानी भाई के लिए नहीं, बल्कि दूध मोल पीते भाई के लिए भी अपना हक छोड़ के बता दिया, ऐ मेरे भैया अम्मी हलीमा का एक दूध मेरे लिए है, एक दूध तेरे लिए है। ये शान है तुम्हारे नबी की, ये अजमत है तुम्हारे पैगंबर की। कितना अमल किया हमने। भाई भाई का हक ले रहा है, यतीमों का हक मारा जा रहा है, कमजोरों का हक मारा जा रहा है, लावारिसों का हक मारा जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते मजलूम की बद्दुआ से डरो, मजलूम की बद्दुआ से बचो कि उसकी बद्दुआ अर्श आज़म के पाए से डायरेक्ट टकरा जाती है। मेरे भाइयों, ये दो बातें जो नबी की पैदाइश की है। अब मेरा नबी जवान होता है, 25 साल की उम्र होती है। कितनी उम्र होती है?
लो नौजवानों सुनो, मवई काजियान के लोगों सुनो, अपने नबी की अजमत सुनो। मेरे नबी की उम्र 25 साल की होती है। कितनी उम्र? 25 साल की। 25 ओल्ड एज ईयर। मेरा नबी 25 साल का हो गया। तरफ के बोल दो। देखो आज मैं अपनी तकरीर बच्चों के जहन में उतार के जाऊंगा। जिन बच्चों को शैतान कहकर भगाया जा रहा था, बेटा तुम्हारे जहनों में उतार कर जाऊंगा। नबी की उम्र कितनी हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? मेरे नबी की उम्र 25 हो गई। मेरे नबी जवान हो गए। मवई काजियान के लोगों, जिस जमाने में मेरे नबी जवान हुए थे, उस जमाने में औरत की कोई इज्जत नहीं, औरत का कोई मकाम नहीं, औरत की कोई रेस्पेक्ट नहीं। कुंवारी लड़कियों को भी जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था। जब कुंवारियों को इतना जलील समझा जाता था, तो जिसका शौहर मर जाए उसको कितना जलील समझा जाता होगा? फैसला करो। जब कुंवारी लड़की की कोई इज्जत नहीं थी उस समाज में, तो एक विडो वीमेन विधवा की क्या इज्जत होगी? लेकिन आओ 25 साल का मेरा नबी हो गया। और तो मेरा जुमला अपनी जबान पे दोहरा लेना। अल्लाह का नबी 25 साल का हो गया। बच्चों कितने साल के? 25 साल के हो गए। मवई काजियान का कोई 25 साल का नौजवान कभी भी 40 साल की औरत से शादी नहीं करेगा। करेगा? कोई नौजवान 40 साल की औरत से शादी नहीं करेगा। और वो औरत जो बेवा हो, हाफिज साहब, एक से नहीं दो से बेवा हो, उससे तो मवई काजियान का नौजवान बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन बाहर है मेरे नबी। पूरे हिंदुस्तान की कैबिनेट को ललकार रहा हूं, जो कहते तुम्हारा नबी सेक्स को पसंद करता था। हमारा नबी 25 साल का है। पहला निकाह, पहला अक्द मेरे नबी ने जो फरमाया, किसी कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया, बल्कि 15 साल अपनी उम्र से बड़ी औरत विडो वीमेन विधवा से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। कितने साल की औरत से निकाह किया मेरे नबी ने? 40 साल की औरत से। कितने साल की बच्चों? जब हमारे नबी 25 साल के थे, कुंवारे थे हमारे नबी, अनमैरिड थे हमारे नबी, 25 साल के थे, तो मेरे नबी ने पहला निकाह 40 साल की विडो वीमेन विधवा औरत से फरमाया। मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ मक्का के लोगों, कोई बेवा औरत भी बेइज्जती के लायक नहीं, वो भी समाज में इज्जत के लायक है। ये मकाम किसने दिया? आमना के लाल ने दिया, अब्दुल्ला के प्यारे ने दिया। 40 साल की औरत से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। दो मर्तबा बेवा हो चुकी थी हजरत खदीजा, उनसे मेरे नबी ने निकाह फरमाया। अब मेरा नबी 25 साल के आगे 35 साल का हो गया। तरफ के बोलो। नबी कितने साल के हो गए? 35 इज ओल्ड ईयर। मेरा नबी 35 साल का हो गया। कैसा हो गया? लो मवई वालों सुनो, नबी की अजमत सुनो। 35 साल के मेरे नबी हो। कितने साल के? आज तो मामला ये, अगर एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा हो तो चचा और उसमें घी डालकर लड़ाई को भड़का देता है। मोहल्ले वाले लड़ाई भड़का देते हैं, पड़ोसी लड़ाई भड़का देते हैं। लेकिन मेरा नबी जब 35 साल का हुआ तो मेरे नबी ने कैसे अदल व इंसाफ कायम हुआ। उस जमाने में काबा शरीफ टूट चुका था, अल्लाह का घर फट गया था, तूफान की वजह से अल्लाह का घर फट गया था। मक्का के लोगों ने कहा काबे को शहीद करके दोबारा नया बनाया जाए। तमाम मक्का के लोग मुत्तफिक हो गए, हाँ काबा दोबारा बनाया जाएगा। काबा शहीद कर दिया गया, काबे की तामीर होने लगी, काबे की बिल्डिंग उठने लगी, काबे के दरो दीवार उठने लगे। जहां पे हजरे अस्वद रखा है वो काला पत्थर जो जन्नत से आया है, जिसको मुसलमान चूमता है।